हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। और जैसा कि एजुकेशन के शब्द के बारे में आपको मालूम ही है कि इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट विदाउट एग्जामिनेशन, विदाउट इवैल्यूएशन। तो बिना परीक्षा के आपकी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती। क्यों करते हैं हम ये परीक्षा, हम एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? जिससे हमें ये पता चले कि हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो हम अचीव कर पाए हैं या उनकी उपलब्धि हो पाई है या नहीं हो पाई है। जो शिक्षा हम कर रहे हैं, जो शिक्षण कार्य हम कर रहे हैं, उसमें हम कितने सफल हुए हैं। हाउ सक्सेसफुल वॉज द एजुकेशनल प्रोसेस, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर एग्जामिनेशन। तो एजुकेशन जो होता है वो कुछ लक्ष्यों को लेके आगे बढ़ता है, और हमारे जो मुख्य लक्ष्य होते हैं शिक्षा के वो होता है संपूर्ण व्यवहार परिवर्तन। द ऑब्जेक्टिव, द मेन गोल ऑफ द एजुकेशन इज कंप्लीट बिहेवियरल चेंज, एंड दिस बिहेवियरल चेंज इंक्लूड्स मेंटल, मॉरल एंड सोशल, अर्थात मानसिक, नैतिक व सामाजिक हर प्रकार के परिवर्तन हमें एक शिक्षा से प्राप्त होने चाहिए, और शिक्षा इसी मूल उद्देश्यों के साथ आगे बढ़नी चाहिए। तो अगर हम मूल्यांकन करना चाहते हैं, अगर हम जांच करना चाहते हैं, अगर हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि एजुकेशन कितनी सक्सेसफुल हुई है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, फॉर दैट वी हैव टू गो इन फॉर द एग्जामिनेशन। हमें परीक्षा करानी ही पड़ती है या परीक्षा देनी पड़ती है। तो एग्जामिनेशन जिस शब्द से डिराइव किया गया है वो है एग्जामिन। इसका मतलब होता है संतुलन की जुबान, संतुलन की जिह्वा। इसका मतलब होता है कि किसी भी ज्ञान या कौशल, विलब्रिंग ने बताया है 1997 में कि किसी ज्ञान या कौशल को हम जब क्रमबद्ध तरीके से जांचते हैं, किसी भी सरकारी या सार्वजनिक या गैर सरकारी या शिक्षक के स्वयं द्वारा जब ये जांचा जाता है तो उसको हम परीक्षा कहते हैं। तो यूनेस्को ने 1961 में कहा है कि जो परीक्षा होती है वो प्यूपिल्स को, शिक्षार्थी को एक प्रकार का उद्देश्य देती है, एक गोल देती है, एक पुनर्बलन देती है, और साथ ही साथ शिक्षक को भी उसी प्रकार से प्रोत्साहन देती है। तो ये एक ऐसा प्रक्रिया है, एग्जामिनेशन या परीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अनुकूलित करती है, हमारा ध्यान उस ओर भी ले जाती है कि हम ये भी जांचें कि शिक्षा ने हमें कितना दिया है। अब एग्जामिनेशन कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये शिक्षार्थियों को, बच्चों को उद्दीपन प्रदान करती रहती है, उनको एक्टिव करती रहती है, उनको स्टिमुलेट करती रहती है। उससे अगर हम पढ़ाते जाएंगे, निरंतर शिक्षा देते जाएंगे या लेते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक ठहराव आ जाता है प्रक्रिया में, एक स्टेगनेंसी आ जाती है प्रक्रिया में। तो हम नहीं चाहते, प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, और इस प्रक्रिया में बीच बीच में हम परीक्षण डाल देते हैं या परीक्षाएं डाल देते हैं। परीक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं, आंतरिक, इंटरनल, और बाह्य यानी कि बाहरी यानी कि एक्सटर्नल। तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि आंतरिक परीक्षाएं क्या होती हैं, बाह्य परीक्षाएं क्या होती हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, कौन सा ऐसा परीक्षण है, आंतरिक या बाह्य, जिसमें विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी तथा वैधता, वैलिडिटी ज्यादा होगी। जिनमें विश्वसनीयता और वैधता ज्यादा होगी वो परीक्षण हम उत्तम मानेंगे। तो लर्नर्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, प्रत्ययों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में निरंतर स्पष्टता से आपको एक्सप्लेनेशन मिलता रहे, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग आंतरिक एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं। ये ज्यादातर आंतरिक जो होता है वो विद्यालय के अंदर, संस्थान के अंदर ही होता है, और इसलिए इसको स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन यानी कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर ये स्कूल के अंदर होता है, उन्हीं के शिक्षकों द्वारा होता है। जो विषय वस्तु, जो कंटेंट, जो टॉपिक उन्होंने पढ़ाया है, जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा है, उसके आधार पर वो लोग मूल्यांकन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम दोनों तरह का मूल्यांकन मान सकते हैं, विद्यालयी मूल्यांकन में या आंतरिक मूल्यांकन में। इसमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव यानी कि संरचनात्मक और योगात्मक दोनों प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, और दोनों प्रकार के लिए परीक्षण दिए जाते हैं। और फॉर्मेटिव और समेटिव को अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज मेरे वीडियो को देखें जो मैंने फॉर्मेटिव और समेटिव पे बनाया है। आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसका अर्थ आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों किस प्रकार के होते हैं। लेकिन एक शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगी कि जो संरचनात्मक होता है वो
पढ़ाते समय, शिक्षण के समय या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्लास में चल रही है उसी दौरान कंटिन्यूस वे में सतत तौर पर किया जाता है। और समेटिव जो होता है, जब हम जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा लेते हैं या वार्षिक परीक्षा लेते हैं, तो ये आपकी समेटिव हो जाती है या योगात्मक हो जाती है। तो ये दोनों प्रकार के आपके स्कूल के अंदर होते हैं, एक टीचर द्वारा लिए जाते हैं, एक स्कूल द्वारा लिए जाते हैं। तो इसलिए इसको आंतरिक परीक्षण कहते हैं। और इसमें परीक्षण में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी मार्क्स आ रहे हैं, स्कोर आ रहे हैं, उन सब की जिम्मेवार जवाबदेही स्कूल की होती है, शिक्षक की होती है कि इस बच्चे ने, इसकी उपलब्धि क्या रही, कैसा रहा बच्चे का परफॉर्मेंस, ये सारी चीजों की जवाबदेही विद्यालय व शिक्षक की होती है। इसमें जो शिक्षा का पैटर्न, जो परीक्षण का पैटर्न होता है, वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, प्रयोगात्मक भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, प्रदत्त कार्य भी होते हैं। किसी भी आप होमवर्क कॉपी को देख के, आप क्लास वर्क कॉपी को देख के, आप टेस्ट कॉपी को देख के बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो परीक्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या प्रक्रिया निभाई जाती है? अगर हम आंतरिक परीक्षण की बात करें, आंतरिक परीक्षा की बात करें, तो इस प्रक्रिया होती क्या है? सबसे पहले इसमें जो भी सब्जेक्ट टीचर होता है, विषय का जो अध्यापक होता है, वो पेपर बनाते हैं, एग्जाम पेपर। फिर एग्जाम पेपर छपने के लिए जाते हैं। ये हम तब की बात कर रहे हैं जो बाकायदा एग्जाम का शेड्यूल आता है, टाइम टेबल आता है, उसके हिसाब से एग्जाम होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, वार्षिक परीक्षाएं हो गई। तो फिर एग्जाम पेपर्स बनने के बाद वो छपने के लिए जाते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहता है, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के थ्रू जाते हैं। तो प्रबंधन पक्ष इस बात का ध्यान रखता है कि पेपर आउट ना हो, किसी को पता ना चले। फिर उसके बाद एग्जाम का दिन आता है और क्लासरूम सेटिंग होती है, कक्षाएं सब सेट की जाती है, रोल नंबर डाले जाते हैं, टीचरों को एग्जाम की ड्यूटियां प्रदान की जाती है, हर स्टाफ को ड्यूटी मिलती है, कर्मचारियों को ड्यूटी बांट दी जाती है। फिर एग्जाम होता है, जब परीक्षाएं होती हैं, वो पूर्ण होने के बाद सबकी जो उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। फिर एक जगह पे इकट्ठा करने के बाद फिर उसकी चेकिंग होती है, उसका करेक्शन होता है, जांची जाती है। फिर एक ब्लूप्रिंट बनता है नंबरों का, फिर उनको रिपोर्ट कार्ड में चढ़ाया जाता है और फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हम अगली कक्षा में गए हैं या हमने कैसा किया है, आदि आदि। फिर हमें आंतरिक परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों होती है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है? ये बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता रहता है कि छात्र किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, कक्षा में विषय वस्तु से संबंधित या उसके व्यवहार संबंधित क्या प्रगति हो रही है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। हमें ये भी जानने को पता चलता है कि कहाँ समस्या है, कहाँ कोई प्रॉब्लम है, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पेरेंट्स, अभिभावकों, टीचर्स, सबको बच्चे की प्रगति पता चलती है। और फिर जो भी हमने विधि, प्रविधि, तकनीक जो भी हमने उस समय अपनाई थी शिक्षण के दौरान, क्या वो सफल रही, क्या वो रिजल्ट को बढ़ावा दिए, क्या रिजल्ट अच्छा रहा उसके कारण, या नहीं रहा तो हम कैसे बदलाव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें एक पूरे तौर पर पृष्ठ पोषण प्रदान होता है, हमें अपने ऊपर राय मिलती है, हम उसके हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो परीक्षा होती है, इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, बहुत कम स्ट्रेस होता है। इसके जो फायदे हैं, जो लाभ हैं, वो ये हैं कि जैसे अभी मैंने बताया, स्ट्रेस कम होता है, दबाव कम होता है, प्रेशर कम होता है। और इसके अतिरिक्त जो भी हमने कंटेंट पढ़ाया है वो कंटेंट हमारा जस्टिफाई होता है, उसका औचित्य समझ में आता है कि हाँ, इस कक्षा में यही पढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्योंकि स्कूल के टीचर ही साथ में इन्वॉल्व होते हैं, तो टीचर्स के अकॉर्डिंग, शिक्षक के अकॉर्डिंग बच्चों को भी पता होता है कि पेपर कैसा बनेगा, क्या क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से प्रश्न होंगे, कौन कौन से विषय वस्तु पर आधारित होंगे, ये सारी चीजें। इसके अतिरिक्त शिक्षण के दौरान क्या क्या कमियां थी, क्या क्या लूप होल्स थे, कहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं आई, वो सारे हम लोग पहचान सकते हैं। उसके बाद हम ये भी समझ सकते हैं कि जो अधिगम के परिणाम हैं वो प्रभावशाली हैं या नहीं है, इसकी भी हम जांच कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ये हम सबको पुनर्बलित करता है, हमको हमेशा इट कीप्स अस ऑन आवर टोज, बेहतर करने के लिए, और हम हमेशा इसके लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर लाभ हैं तो कुछ न कुछ नुकसान भी हैं, कुछ दोष भी हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट को पता होता है कि मेरी टीचर बना रही है, इसी में आएगा, तो कहीं ना कहीं वो केयरलेस हो जाते हैं, थोड़ी लापरवाही आ जाती है।
कम प्रेशर, कम दबाव में शायद कुछ लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो इससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो एग्ज़ाम पेपर बनते हैं, जो परीक्षा पेपर बनता है, वो कहीं ना कहीं टीचर के अकॉर्डिंग बनता है, शिक्षक के अकॉर्डिंग बनता है कि जो पढ़ाया गया उसी पे आधारित। कई बार पूरा पाठ्यक्रम इंक्लूड नहीं किया जाता, ये पूरा का पूरा कोर्स या सिलेबस नहीं इंक्लूड किया जाता, तो इसमें कहीं ना कहीं विश्वसनीयता, वैधता की कमी होती है। और सबसे बड़ी बात, हो सकता है कि आंतरिक परीक्षा में छात्र या बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हों, कुछ बच्चे, लेकिन जब बाह्य परीक्षा होती है तो वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह वही 3 हो सकती है जो ऊपर के हमने 3 पॉइंट बताए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षक मेन धुरी पे आता है, तो हो सकता है कि उससे कहीं ना कहीं पक्षपात हो जाए, ही और शी में बी बायस्ड और प्रेजुडिस्ड। तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर हायर कक्षा में जा रहा है। अब हम आते हैं बाह्य परीक्षा में। बाह्य परीक्षा बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको जानना है कि आप कितने सफल हैं, आप कैसे कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका सफलता तय होगी, आगे आप क्या करेंगे। अगर आपको ये अच्छे से जानना है तो इसके लिए बाह्य परीक्षा सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठता ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। इसमें टीचर नहीं जानता बच्चे को और बच्चे टीचर को नहीं जानते। तो जो भी पेपर बनाता है वो कोई अनजान व्यक्ति होता है, एक्सपर्ट होता है, क्वालिफाइड होता है। इसी विशिष्ट उद्देश्यों को लेके पेपर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको सही आंकलन देता है। तो जैसे कि मैंने बताया, इनके पेपरों की सेटिंग एक्सपर्ट्स लोग करते हैं। इसके बाद इनका बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। इसको छापने के लिए कहाँ छपता है, क्या छपता है, इसका पता नहीं चलता है। फिर एग्ज़ाम सेंटर्स तय होते हैं कि कहाँ कहाँ पे सेंटर पड़ेंगे जहाँ पे एग्ज़ाम कराए जाएंगे, चाहे वो हाई स्कूल के हों, इंटर के हों, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो बाह्य, वो उसके लिए सेंटर होते हैं। फिर वो उसी हिसाब से एग्जामिनेशन कंट्रोलर होता है, पर्यवेक्षक होते हैं, निरीक्षक होते हैं, इंचार्जेस होते हैं, पुलिस फोर्स भी लगाई जाती है, फ्लाइंग स्क्वाड, उड़न दस्ता भी होता है। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम को सही तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब आता है एग्ज़ाम का दिन, तो पेपर आते हैं, सील्ड पेपर आते हैं, उसके साथ साथ स्टेशनरी के सामग्री आती है। फिर वो सब बांटी जाती है हर सेंटर में। वहाँ पे सेंटर में एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जो भी उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं वो सेंटर से उठाई जाती हैं। फिर एक नोडल सेंटर होता है या रीजनल सेंटर होता है, जहाँ पर क्षेत्रीय सेंटर में, केंद्र में जाकर वो कॉपियाँ जमा की जाती हैं, और फिर वहाँ केंद्र से वो आवंटित की जाती हैं विभिन्न लोगों को। इस प्रक्रिया में किसी को नहीं पता कि वो कॉपियाँ कहाँ जा रही हैं, किसके पास जा रही हैं जांचने के लिए, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। फिर उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए जाती हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरा रिजल्ट सही नहीं आया, मैंने अच्छा किया था, कम आया है, या कुछ गणना में प्रॉब्लम हुई है, या आप चाहते हैं कि दोबारा मूल्यांकन हो, तो आप फिर अप्लाई भी कर सकते हैं, उसके लिए समय दिया जाता है। तो जैसे मैंने बताया, हमें क्यों आवश्यकता होती है बाह्य परीक्षा की। हमें सबसे बड़ी बात, हमें बाह्य परीक्षा के द्वारा एक डिग्री मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, हम अगली कक्षा में प्रोन्नत होते हैं, हमें अपने जो स्तर है शिक्षा का, वो स्तर पता चलता है कि हम हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं। उसके बाद ये कहीं ना कहीं बच्चे का, शिक्षक का, उस संस्थान का, उस स्कूल का क्या रहा है परफॉर्मेंस, उसकी कैसे प्रगति रही है, कैसी प्रोग्रेस रही है, ये भी मूल्यांकन करने में आराम हो जाता है। और जो भी कोर्स बनाया गया, जो भी पाठ्यक्रम बनाया गया है, वो पाठ्यक्रम कितना प्रभावशाली है उस कक्षा के लिए, उस पर्टिकुलर स्कूल के लिए, उस पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, उसकी प्रभावशीलता जानने में भी हमें मदद मिलती है। और इस परीक्षा से पास होने पर हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, हाँ मैंने कुछ उपलब्ध किया है, मैंने हाई स्कूल में इतने परसेंटेज किए, मैंने इंटर में, कोई नहीं पूछता कि आपने 6 में कितने परसेंटेज किए, 7th में, उससे मतलब नहीं होता। तो अचीवमेंट, उपलब्धि से हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है। तो यही चीज़ इसके एडवांटेज हैं, यही इसके लाभ हैं। हमारे अंदर एक प्रतियोगिता की भावना डेवलप होती है कि मुझे इतने लाने हैं, ऐसे करना है। और फिर कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि जो डिग्री मुझे मिली, मैं उसके लायक हूँ या नहीं हूँ, उसका एक औचित्य पता चलता है। इस प्रकार के परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, और
कहीं ना कहीं हम यहाँ पर जो, अगर मैंने हाई स्कूल में मेरे में कमी रह गई तो मैं इंटरमीडिएट में रह गई तो ग्रेजुएशन में मैं उन कमियों को पूरी करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। और कोई भी कमी है वो इंटरनल एग्जाम आंतरिक परीक्षा में सीखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त एक समानता का भाव होता है यहाँ पर, क्योंकि जो पेपर सेट हुआ है बाह्य रूप से वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो गांव का हो, शहरी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कॉन्वेंट हो, सरकारी हो, किसी भी प्रकार का स्कूल हो, वो सब एक समानता दिखाई देती है। और हम यहाँ पर आराम से उसको असेस कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि जो अधिगम के परिणाम है वो कैसे, कितने प्रभावशाली हैं। इसके अतिरिक्त जब हम बाह्य परीक्षा में अच्छा करते हैं या बाह्य परीक्षा हम देते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, हमारे अंदर प्रोत्साहन आता है, उत्साहवर्धन होता है, और हमारे एटीट्यूड में, हमारी अभिवृत्ति में, मनोवृत्ति में, हमारे व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ दोष भी हैं, अगर गुण हैं तो दोष भी हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे ही बाह्य परीक्षा का नाम आता है बच्चों के अंदर एक दबाव, एक प्रेशर, एक स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है बच्चों के अंदर। और ये प्रेशर सिर्फ बच्चों में ही नहीं होता, ये विद्यालय पे भी हो जाता है या अभिभावकों के भी हो जाता है, प्रशासनिक स्तर पर भी सबके ऊपर एक दबाव हो जाता है कि परीक्षा कैसे करानी है, कि किस तरह से होंगी, आदि आदि। इसके अतिरिक्त जो पेपर आते हैं, कभी पेपर कठिन आते हैं, कभी सरल आते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो आपके परीक्षा परिणाम होता है वो भी अफेक्टेड होता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और आखिर में आपको रिजल्ट ही मिलता है, आपको पता नहीं चलता कि आपने साइंस में अच्छा किया, मैथ्स में अच्छा क्यों नहीं किया। तो इसमें पृष्ठ पोषण की कहीं ना कहीं कमी होती है जो आंतरिक परीक्षा में आपको मिल जाती है। तो पृष्ठ पोषण की भयंकर कमी होती है इसमें, और यहाँ पर जिस टीचर ने पढ़ाया उसकी कोई भूमिका नहीं होती। तो लर्नर्स, आज आपको समझ में आया होगा कि आंतरिक और बाह्य परीक्षा क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है, इनके लाभ, गुण, दोष वगैरह, सीमाएं समझ में आई होंगी। और आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर डालिए। एंड थैंक